NA 251 जो औरंगी टाउन और उसके मुत्तसिल इलाकों को अपने आगोश में लिए बैठा है। यहाँ पर अवामी नुमाइंदों को जिसने सेलेक्ट किया, उसी अवाम के साथ क्या क्या हुआ। इन लोगों को लाशें उठाना पड़ी, इनके बच्चे सरकारी स्कूल से महरूम रहे, सेहत इलाज मुआवजे की किल्लत, दस्तयाबे आब भी न रही और लोग बूंद बूंद पानी को तरसने लगे। घरों में चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। वजह बनी सिर्फ साबका नुमाइंदा जमात और उनकी पॉलिसी। यहाँ के अवाम क्या चाहती है, उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी। नाज़रीन, इस वक्त हम ज़िला गरबी औरंगी टाउन NA 251 में मौजूद है और NA 251 के हवाले से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे तकरीबन 5.5 लाख वोटर है। 2013 के इलेक्शन में यहाँ से MQM जीती थी। MQM के महबूब आलम जो थे वो इस हल्के से जीते थे। अब यहाँ जो आवाम मौजूद है, चूँकि ये हम इस वक्त इकबाल मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि महबूब आलम जब जीते थे तो उन्होंने क्या यहाँ की आवाम के जो मुतालबात थे, जो ज़रूरियात थी, क्या वो पूरी की, क्या रोड्स बनवाए, क्या इनके नलकों में पानी आता है, सूरत हाल क्या है, आवाम से जानते हैं। 2013 के इलेक्शन में MQM जीती थी, क्या मसाइल आपके हल हुए? मसाइल तो कुछ भी हल नहीं हुए, वैसे के वैसे ही सारे मसाइल हैं क्या आपके? मसाइल हमारे यहाँ पानी नहीं है, बिजली, बहुत से रोड वगैरह ख़राब है, बस ये सब। गवर्नमेंट स्कूल मौजूद हैं, हॉस्पिटल मौजूद हैं? कोई हॉस्पिटल नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे। चलें जी, आगे चलते हैं और चूँकि इकबाल मार्केट है, यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स मौजूद हैं, यहाँ पे लोगों से बात करते हैं। किसको वोट देंगे आप? मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा कमाल साहब? जी जी जी। सही, यानी PSP को वोट देंगे? हाँ। पहले किसको वोट दिया था? पहले तो दिया था मुक्तदा वाली को, लेकिन अब इस दफ़ा 5 साल से हमने आजमा लिया है। इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला मुस्तफ़ा कमाल साहब को। क्या आपके इलाके के मसले मसाइल क्या हैं? हमारा मसला मसाइल यह है, पानी का बहुत बड़ा मसला है। नलकों में पानी आता है? पानी नहीं आता है, और पानी भी आता तो 1 महीने की बाद आता, वो भी लाइट नहीं होता है। किसको वोट दिया था आपने पहले? पहले MQM को दिया था। MQM को, अब किसको वोट देंगे? मुस्तफ़ा कमाल। अच्छा, PSP को वोट देंगे आप? जी हाँ। तो वो भी तो MQM के ही थे पहले, सिर्फ पार्टी का नाम ही तो बदला है, काम भी बदल गया होगा। अच्छा जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने MQM को वोट दिया, क्या तब्दीली आई, कुछ काम किया उन्होंने? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं किया। सही है। चलें जी, आपने सुना है यहाँ पर जो लोगों से हमारी गुफ्तगू हुई, तो उसमें लोगों का क्या कहना है। अच्छा देखें, क्योंकि आप लोग दुकानदार हजरात हैं, तो मुझे ये बताइए कि भत्ते की पर्चियाँ मौसूल होती थी? पहले होती थी, अब नहीं, अब ये ख़त्म हो गया। सही है। तो कैसे मौसूल होती थी, और अगर किसी दुकानदार को जब भत्ते की पर्ची आ जाती थी तो उसका हाल क्या होता था? उसका हाल बहुत परेशान होता था, दुकान बंद करके भाग जाता था। चलें, एक और गारमेंट्स की शॉप है, ज़रा इनके भी तासुरात जान लेते हैं, क्योंकि जब भी हम इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो अहले मोहल्ला और अहले इलाका होते हैं वो तो जमा हो जाते हैं, लेकिन जो बेचारे दुकानदार हजरात होते हैं वो अपनी दुकानें छोड़ के कैसे आ सकते हैं। तो इसलिए आज हमने सोचा खुद उनके पास जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, किसको वोट दिया था आपने पहले? पहले तो चल रहा था जो मुत्तहदा को दिया मैंने। सही। मुत्तहदा ने आपको क्या दिया? आपने उनको वोट दिया, उन्होंने आपको क्या दिया? हमने तो 35 साल तो उनको देखा, अभी तब्दीली आनी चाहिए, नए लोग आने चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए, बस। सही, तब्दीली इमरान खान आनी चाहिए। हाँ ठीक है, वो भी अपना दिखाए, काम दिखाए, रोड दिखाए, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको नहीं लगता ये पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो हर जगह का ये आलम है? हमें थोड़ा अपग्रेड नहीं होना चाहिए? हमें डिमांड करनी चाहिए कि हॉस्पिटल्स बना के दिए जाएँ, हमें बच्चों को स्कूल बना के दिए जाएँ। अभी तक हम उसी चक्कर में फंसे हुए हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान, और यहाँ बिजली गैस और पानी। बिल्कुल। आपको उम्मीदें हैं सहूलत मिलनी चाहिए। सही, किसको वोट देंगे अब आप? नहीं आइए की आदत उसको देंगे, PSP को। ठीक है जी, PSP को देंगे वोट। आपने वोट दिया था? हाँ, वोट दिया था। सही है। और किसको वोट दिया था? हमने MQM को दिया था वोट। सही है। अब किसको देंगे? अब PSP को देंगे, पाक सरजमीन पार्टी को। अच्छा। क्योंकि MQM वालों ने सिर्फ औरंगी ही नहीं, पूरे कराची को बर्बाद करके रख दिया। ये 30 साल। MQM के तो लोग गए PSP में? कौन से MQM के? अभी जो आपके 2013 के इलेक्शन में महबूब आलम जीते थे, वो भी तो PSP में चले गए। हाँ, तो क़यादत का फुकदान था ना। क़यादत अगर अच्छी होती ना तो वहीं रहते हैं। अच्छा, तो मुस्तफ़ा कमाल को वोट क्यों देंगे? मुस्तफ़ा कमाल को इसलिए वोट देंगे कि वो अपने मेयरशिप में पूरे कराची को सजा दिया। तो उसकी क़यादत भी तो वही थी? वो क़यादत नहीं थी ना। अगर उनकी क़यादत में ये काम करते हैं तो उस वक्त सक्खर में भी मेयर था,
हैदराबाद में भी मेयर था, उनको क्यों नहीं ये बेनिफिट मिला? उनको क्यों नहीं मेयरशिप का दूसरा नंबर का अवार्ड मिला पूरे वर्ल्ड में? ये सिर्फ और आप ये सिर्फ नहीं समझते काम करने वाला खुद अच्छा होना चाहिए, किसी की भी क़यादत हो तो किसी की नहीं, काम करने वाला जो है ना बॉन्ड होता है क़यादत पे। तो अभी मुस्तफ़ा कमाल जो है ना, ये क़यादत सॉलिड क़यादत है और ये अच्छी क़यादत है। जब इनके साथ लोग जुड़ेंगे ना, वो गलत काम नहीं कर सकते। वो खुद अपने नुमाइंदे को हैंडल करेंगे और पाबंद करेंगे अच्छा काम करने पे। अच्छा। गलत काम नहीं करने देंगे किसी को भी। तो आप उनको वोट देंगे तो वो बदले में आपको क्या देंगे? वो बदले में हमें पानी भी देंगे, बिजली भी देंगे और सारे तरक्याती काम वो करवा कर देंगे। उसका मिसाल है ना। वोट लेने के बाद या वोट लेने से पहले? वोट लेने से पहले तो कोई भी नहीं कर सकता ना, वो भी नहीं कर सकते थे। और उन्होंने क्या किया, वोट तो लिया ना, बल्दियाती इलेक्शन में लिया ना वोट। इन्होंने क्या किया, मेयर है इनका अपना है वसीम अख्तर, वो शराब कुकिंग में लगे रहते हैं। और ये बल्दियाती निज़ाम जो है इनका, ये अपने घरों पे रहते हैं। तो डिप्टी मेयर जो पीएसपी का हिस्सा बन गया अरशद वोरा, वो भी तो डिप्टी मेयर नहीं कर सकते ना वो। जी आप सुन लें, यहाँ पर इनका कहना ये है कि जी हम मुस्तफ़ा कमाल को वोट देंगे क्योंकि इनकी उम्मीदें मुस्तफ़ा कमाल से बहुत ज़्यादा। इनका कहना ये है कि जब वो मेयर कराची थे तो उन्होंने बड़े काम किए थे, लेकिन अब अगर ये बात की जाए तो फिर क़यादत तो फिर वही पुरानी ही थी ना। वोट दिया था आपने? किसको दिया था? सही है, आप किसको देंगे? अब मुस्तफ़ा कमाल को। सही है, यानी पीएसपी को वोट देंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि 2 साल से आप देखें ना, अमन है माशाल्लाह से, ना लाश गिर रही है, ना टारगेट किलिंग हो रही है, ना कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। एमक्यूएम थी, हर गली में हर मोहल्ले में कहीं ना कहीं बंदा मर ही रहा था, भत्ता ले रहे थे, हर जगह से दुकानों से मामला हो रहे थे। जब भी कुछ भी होता था पूरी मार्केट बंद कर दिया जाता था, पूरा शहर बंद कर दिया जाता था। एमक्यूएम पूरी बर्बाद करके रख दिया। नौजवानों को क्या दिया? एमक्यूएम के नौजवानों को असला दिया गया है, मारने के लिए दिया गया, भत्ता लेने के लिए दिया गया, और कोई मामला ही नहीं है इधर। ना पढ़ाई है ना कुछ भी नहीं है। जब से पीएसपी आई है अमन है माशाल्लाह से, हर चीज़ प्रोटोकॉल है, ना बंदा गिर रहा है ना कोई मामला है। 2 साल से बिल्कुल अमन है औरंगी। आपने किसको वोट दिया था? हमने तो एमक्यूएम को दिया था। सही है, और आप किसको देंगे? भाई इस मरतबा चेंजिंग लानी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी रहाइश मखदूम शाह में है। अच्छा। बराबर गली में यहाँ पे जो है सबसे बड़े मसाइल का फौदान है। सही है, अभी जब मैं इनसे बात करी, वाटर टैंकर जा रहा है, कितने का मिलता है टैंकर? ये टैंकर जो है इस वक्त 6,000 रुपये का है, डबल टैंकर, और सिंगल टैंकर तकरीबन 3,500 रुपये का है। अभी मैं जो अगर कोई एक नॉर्मल आदमी हो 3,000 रुपये की जॉब करता है या 15,000 रुपये की जॉब करता है, 3,000 रुपये का टैंकर वो कहाँ तक गिराएगा? 3,500 रुपये का। एजुकेशन का मतलब है, आप इस गली से सीधा जाएँ, जा करके देखें कि यहाँ पे एक जो स्पोर्ट कम्प्लेक्स है वो आज पता नहीं, मैं बचपन से देख रहा हूँ, वो ऐसी खंडरात का शिकार है। नेक्स्ट आप उसके बराबर में जाएं, टेक्निकल कॉलेज बना, वहाँ पे कोई स्टाफ मौजूद नहीं है। अगर होता भी है तो वो 2 घंटे 1 घंटे के लिए आता है और वो ताला लगा के चला जाता है। इसी तरह माँ हॉस्पिटल पीछे बंद पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई स्टाफ नहीं है, वो बेड आज तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये 35 से 50 लाख की आबादी है। मैं क्यों इतनी बात कर रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है ये सारी चीज़ें कि ये सियासत के अंदर लोग क्या कर रहे होते हैं। कॉलेजों में मैंने देखा वहाँ पे कोई मज़हब के नाम पे सियासत कर रहा होता है, कोई जा करके पॉलिटिकल तरीके से कोई कौम परस्ती भी लेके आ रहा है। एमक्यूएम का हमने वोट दिया। आपको उम्मीदें हैं पीएसपी से? इसलिए हमें उम्मीद है कि देखिए सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई जो है वो जब उनके मेयरशिप थे तो उन्होंने सबसे पहले औरंगी वालों को ये तोहफा दिया कि वो बनारस का फ्लाईओवर बनाया उन्होंने। अल्लाह करे इनकी जो है उम्मीदें पूरी हो जाए। जो हम देख रहे हैं तो पीएसपी का वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है, और शायद इसकी वजह यह है कि क्योंकि इन्होंने जब से आंखें खोली हैं, जब से इनके शनाख्ती कार्ड बने हैं, उसके बाद से इन्होंने एमक्यूएम को ही वोट दिया है। इसलिए अब हम चेंज चाहते हैं। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप यही रहते हैं? बिल्कुल इसी इलाके में रहता हूँ, डी ब्लॉक का रिहायशी हूँ। सही है, पहले किसको वोट दिया था? पहले एमक्यूएम को वोट दिया था। आप किसको? उसकी वजह ये थी कि हमारे पास कोई और लीडरशिप ही नहीं थी। अच्छा। आज अल्लाह की कसम, आज अल्लाह का शुक्र है कि मुस्तफ़ा भाई, अनीस भाई एक नया चेहरा है, एक नए लोग हैं, उन पे भी एतमाद करके देखेंगे। जिसको 30 साल से वोट दिया, उन्होंने क्या दिया? 30 साल से इस एरिया में ना पानी आता है, ना सड़कें बनाई। 5 साल जो इस इलाके का एमपी रहा, उसने कभी यहाँ शक्ल नहीं दिखाया। वसीम अख्तर पता नहीं कौन सा इलाके में कहाँ का मेयर है, कराची का या हैदराबाद का, हमें पता ही नहीं है।
वोट का टाइम आता है तो महाजिर कार्ड खेलते हैं। ऐसे महाजिरों को भूल जाते हैं। ये MMA वाले भी हैं यहाँ, तहरीक लब्बैक वाले भी, और भी लोग हैं। आज यहाँ पर पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में मैं इलेक्शन देख रहा हूँ जो हर पार्टी को इजाज़त है, बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। ये जिसको जहाँ दिल चाहता है वो आगे कैंपेन करे, चलाए। हम मुस्तफा कमाल के वोटर है। पहले तो होता ही नहीं था ना, पहले तो मैं वोट दूँ या नहीं दूँ वोट हो जाता था। ये इलेक्शन पता लगेगा कि कौन इस शहर का वारिस है, किसको वोट पड़ता था। और पहले की बातें तो छोड़ दिए, पहले तो मैं घर पे होता था, घर पे वोट लग जाता था मेरा। पहले की लोगों का भी हो जाता था। हाँ, सबका हो जाता था। ये मेरे वालिद साहब 10 साल पहले उनका इंतकाल हो चुका था, लेकिन जब मैं गया तो हुस्न इत्तेफाक देखिए कि मुझसे पहले वो वोट देकर फारिग हो चुके थे। आपको कैसे पता चला? वो जब मैंने पूछा, मैंने सुना हुआ था पहले भी, तो मैंने पूछा तो पता चला कि ये ऑलरेडी हो चुका था, क्योंकि उन्होंने कार्ड दिया हुआ था। तो बहरहाल वो मेरी वालदा दे चुकी थी, मेरे वालिद साहब दे चुके थे, मेरे बड़े भाई जो कि मौजूद नहीं थे तो वो भी दे चुके थे। हम 30 साल से मुसलसल डसे जा रहे थे। बहरहाल नए लोग हैं, अब पता नहीं कि ये कैसे होंगे, लेकिन फिर भी हमारी अपनी एक सोच है कि नए लोगों को आजमाना ज़रूर चाहिए। अच्छा, अब आप ये देख लें, NA 251 मोहम्मदाबाद का भी पूरा इलाका है। लोगों की बातें आप सुने। इनका कहना है कि जब ये पहुंचे तो इनको पता चला इनके वाले साहब का वोट ऑलरेडी डल चुका है, जबकि 10 साल पहले जो है उनका इंतकाल हो गया था। तो इनका ये कहना था शायद मैं थोड़ी देर पहले चला जाता तो वाले साहब से भी मुलाकात हो जाती। भाई मौजूद नहीं थे, उनका भी डल चुका था, वालदा का भी डल चुका था। कुछ खवातीन बैठी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, खड़ी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, किसको वोट दिया था आपने? मैं तो वोट तो दिया नहीं था, अभी पहले मरतबा आई है, मगर वोट देके क्या फ़ायदा हो बेटा, क्योंकि हमारे जैसे माहौल है। क्या वोट डल गया था? वोट तो मैंने दिया ही नहीं अभी तक। डल गया होगा वोट? हाँ, इंशाल्लाह वो तो डलेगा। ज़ाहिर में यहाँ की पैदाशी तो डलेगा। और लिहाजा हमारी जो तकलीफ है औरंगी के, पूरी औरंगी के लिए, कि इनके पानी वगैरह बेटा बिल्कुल मिलता ही नहीं है। इतने मसाल खारा पानी, लगता है नाला के पानी बह रहा, कहीं बह रहा है तो पानी नहीं मिलता ही नहीं है। यहाँ जितने लोग आए आज तक कह रहे हैं कि इतनी तकलीफ है, माल जान दौलत सारे चीज़ का तकलीफ है। माल काट के बच्चों को बर्बाद कर दिया है, इस मुल्क तो गैरत कर दिया है। कोई अच्छे नेक आ ही नहीं रहे कि अपने मुल्क को बनाए और अपने सेहत साढ़े किसको वोट देंगे अब? इंशाल्लाह जो अल्लाह जो हक का काम करेंगे उनको वोट इंशाल्लाह हम देंगे। और अल्लाह हमारा एक है, अल्लाह के रस्से पकड़े हुए अल्लाह ही हक करेंगे जो भी काम करेंगे। किसको वोट दिया था आपने? मैंने तो नहीं दिया, फर्स्ट टाइम दूंगी वोट। आप किसको वोट देंगी? अभी देखा जाएगा, जो हक का काम करेगा उसी को वोट देंगे। सही है, तो जो भी काम करेगा वो तो वोट देने के बाद ही करेगा। वो तो है, तो किसको वोट देंगे आप? भाई हम तो देखेंगे ना भाई क्या कौन है। अब तक तो हमने तो वोट यूज़ नहीं किया, सही है ना। अब वोट कास्ट करेंगे तो वो भी है मुस्तफा कमाल को। सही है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने वोट को कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ है, लेकिन उनकी बातें ये बताती है शायद उनका वोट बैंक भी PSP की जाने भी है। किसको वोट दिया था आपने? पहले हमने MKP को वोट दिया था, उन्होंने कोई काम नहीं करा हमारे लिए, तो हम ये चाहते हैं कि हम नया बंदा बिठाएं अपना। और पहले मुस्तफा भाई को ही हम जाहिर सी बातें चुनेंगे, इसलिए कि उन्होंने बहुत काम किया था जब मेयर थे। अब हम चाह रहे हैं कि वो हमारे अच्छे लीडर बने। सही है, आप किसको वोट देंगी? इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़मीन पार्टी को। सही है, चले जी, PSP का वोट बैंक काफ़ी बड़ा है, मुझे बहुत हैरानगी हो रही है। और साथ साथ जो है मुझे ताज्जुब भी हो रहा है कि लोग इतना भरोसा करते हैं, और जब कोई इतना भरोसा करना शुरू कर देना तो फिर उसकी तवक्कात पे उतरना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। अच्छा, आप मैंने देखा यहाँ की पब्लिक से थोड़ा अलग दिखाई दे रहे हैं, बड़े खुशबाश खड़े हुए, लगता है ऑफिस से कहीं से आ रहे हैं। किसको वोट दिया था आपने? देखिए, लास्ट टाइम तो दिया था, मगर इस दफ़ा तो PSP की तरफ जा रहा है वोट हमारा, क्योंकि उनका विजन बड़ा अच्छा है। कराची बनाया, सिंध बनाएंगे, और नो डाउट नौजवानों को आगे लाएं, पढ़ लिखी कम्युनिटी को आगे लाएं, या वो भी देखिए पहले भी दूसरी बातों की तरह, दूसरी जमातों की तरह बातों और दावे रह जाएंगे। वैसे था, और जब भी कभी कोई रब्ता किया, कुछ किया, तो पॉजिटिव वे में आंसर दिया उन्होंने। हमारी बहुत उम्मीद है औरंगी टाउन की। देखें आपने कैसे रब्ता किया? अपने कोई पर्सनल कामों के लिए रब्ता किया? ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, तो जो भी इश्यूज़ होते हैं हमेशा वो सपोर्ट करते हैं लोगों को। और देखें औरंगी की बहुत सारे मसाइल हैं, आज की आवाम उनकी तरफ क्यों है? देखें, कोई उम्मीदें लेके बैठे हैं, नौजवान को लेकर, पढ़े लिखे तबके को लेकर आए, एक मिसाल कायम कर चुके हैं कराची बनाने का। अब सिंध बनाने का उठाया तो हम सब उनके साथ हैं इंशाल्लाह, औरंगी टाउन का साथ दें। थैंक यू। सही है, सोशल एक्टिविस्ट थे हमारे साथ, जिनका कहना ये था गाहे बगाहे जो है हमें काम भी पड़ते रहते हैं और हमारे वो काम भी आते हैं। अच्छा, और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी कुछ बात करते हैं, इनके भी, क्योंकि सारे दोस्तों, सारे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे रिक्वेस्ट है कि आगे अगली पार्टी को आपने आजमा लिया, अब बराए करम PSP को आजमाएं, अच्छे से वोट दें और अपना सारा हक ले, पानी का और सारी आसानी। अगर PSP ने भी काम नहीं किया फिर क्या करेंगे? नहीं, PSP ऐसा नहीं करेगी, एक मौका तो देना चाहिए ना। सही है, चले, इनका ये कहना है एक मौका तो देना चाहिए। जब तक आप मौका नहीं देंगे आपको पता कैसे चलेगा? काम नहीं किया, मतलब मुस्तफा का काम किया इससे पहले,
हाँ, तो इनका कहना ये है कि हम MQM को वोट देते थे और MQM में वाहिद मुस्तफ़ा कमाल थे जिन्होंने काम किया है, तो अब उन्हीं से उम्मीदें हैं, भले वो PSP का हिस्सा हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे। ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, ये रोड देख लें आप, ये टूटी हुई रोड मौजूद है यहाँ पर। MQM को वोट देने के बाद इनको क्या मिला, ये टूटी फूटी सड़कें, ये सड़क है भाई, ये इकबाल मार्केट है और यहाँ पे मौजूद है कोई गंदी गली नहीं है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। ये देख लें आप, ये टूटी हुई सड़कें हैं। चले जी, यहाँ पर एक सरकारी स्कूल है, ज़रा उस सरकारी स्कूल की हालत ज़रा आपको दिखाते हैं। सरकारी स्कूल बनाए क्यों जाते हैं, ताकि बच्चे जो है वो अच्छी तालीम हासिल कर सकें, लेकिन यहाँ पर क्या आलम है वो आपको दिखाता हूँ। इकबाल मार्केट से कुछ ही दूर ये वो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज मौजूद है यहाँ पर, जहाँ पर ट्यूटर्स आते हैं, नहीं आते हैं, पढ़ाई होती है या नहीं होती है, वो तो अंदर जाके अंदर की सूरत हाल देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। चलिए जी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल एजुकेशन, इसका मतलब है कोई कॉलेज है। अरे आप यहाँ पे रहती हैं? सही है। आप कौन है, टीचर हैं? काम करती हैं यहाँ पर? अच्छा, चौकीदार है मेरे साथ। चौकीदार है आपके हस्बैंड? सही है। तो ये तो क्लासरूम है ना? क्लासरूम है, मगर मेरी तबीयत खराब है ना, तो इसलिए रखा हुआ है। और ये आप देख लें, यहाँ पे जो कोर्स होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये टीवी रखा है, ये आलू रखे हैं, टमाटर रखे हैं, कूलर रखा है, मसाले जात रखे हैं, किचन बना हुआ है ये, ठीक है। यहाँ पे चौकीदार की फैमिली जो है वो रहती है, और भी फैमिलीज़ रहती हैं। आप चौकीदार हैं यहाँ के? और भी फैमिलियाँ रहती हैं यहाँ पर? जी, हमारी यही फैमिली होगी। सही है। तो आपको यहाँ पे किसने रहने की इजाज़त दी है? जी, हमारे को उसका नाम क्या, साहब ने दी। साहब ने दी है। अच्छा, मुझे बताएं, यहाँ क्लासेस होती हैं? जी, क्लासेस होती हैं यहाँ पर, पढ़ाई होती है? जी, होती है। अच्छा, दिखाएँ किस जगह होती है। चलें, ये अब आपने देखा, चले एक कमरा तो समझ में आ ही जाता है, आप मार्जिन इतना ही दे देते। ये चारपाई है, ठीक है, ये कुर्सी है। बाबा जी, चारपाइयाँ किसकी हैं? जी, हमारी है। अच्छा, कमरा भी आपका है, किचन भी आपका है, ये चारपाइयाँ भी आपकी हैं? जी। ये मेरा ख्याल है लेबॉर्ट्री है, ठीक है। इस लेबॉर्ट्री में मैं आपको दिखाती हूँ क्या टेस्ट होते हैं। पापड़ रखे हुए हैं और यहाँ पे जो है वो इनका संदूक रखा हुआ है, और मेरे ख्याल में अगर ये ड्रॉअर खोलूँगी तो इसमें भी कोई ज़रूरत का इनका सामान रखा होगा, तो ये भी इन्हीं के इस्तेमाल में है। हाँ बाबा जी, स्कूल चलते हैं? बाकी टीचर तो खास कोई नहीं है, नजर नहीं आता। 10-12 साल 14 साल हो गए, कोई टीचर नहीं आता। हम तो नहीं देखे हुए। मैडम पहले वाली थी वो सही नहीं थी, मकाली बर्बादी जो आ रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज को सुधार देगी। सही है। अभी मैडम आ रही है, बस टीचर्स नहीं है। हाँ, टीचर नहीं, स्टूडेंट भी नहीं है। स्टूडेंट आती है, जो बैठने वाले आते हैं, बैठ के ज़्यादा सर। सही। तकरीबन देख लें आप, यहाँ 5.5 लाख वोटर है, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो एक गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज मौजूद है, उसकी हालत क्या है? अच्छा, ये 5.5 लाख वोटर है। यहाँ पे आबादी कितनी है कुल? यहाँ पर से आबादी तो बहुत सारी है, समझ ना, लेकिन यहाँ पे ये निज़ाम है कि इसको जो ना ऐसा किया हुआ है कि अब तक इसको बनाया नहीं गया, ना बच्चे आ सकते हैं, ना ट्रांसपोर्ट की लाइन है कोई। अगर कोई बच्चे यहाँ पे आएंगे तो उनका पर्स छिन जाता है, हर चीज़ की परेशानी है यहाँ पे। सही नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि यहाँ पे आबादी कितनी है? 5.5 लाख वोटर है, आबादी कितनी है? कम से कम जो है ना 20 लाख है। 20 लाख आबादी है, तो ये तो शो तो तकरीबन 14-15 लाख की है। जी नहीं, 20 लाख की है कम से कम टोटल जो ना ये आबादी है। स्कूल आप देख सकते हैं, आप मज़ीद दिखाने की भी क्या ज़रूरत है, जब बाबा जी ने बता दिया कि यहाँ पर 14-15 साल हो गए ये मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर कोई जो है वो असातिज़ा नहीं आते पढ़ाने के लिए। इनका कहना है अभी रिसेंटली एक नई मैडम आई, चूँकि इलेक्शन कैंपेन चल रही है तो अब तो लोग आएंगे ना, लेकिन बहरहाल यहाँ ना स्टूडेंट्स आते हैं, ना यहाँ पे टीचर्स आते हैं, घर बैठे तनख्वाहें ज़रूर टीचर्स ले लेते हैं। और ये स्कूल देख लें कि बिल्डिंग बनाने का मकसद क्या था, ये सिर्फ इमारतें बना देने से कुछ नहीं होता, बच्चों को तालीम फराहम करना भी आप ही का फ़र्ज़ है। अच्छा, आप ये देखें, चूँकि यहाँ पे अब सुबह से रात हो गई है हमें, तो यहाँ ये देख लें आप, यहाँ के मसाइल ही नहीं ख़त्म हो रहे। पूरा दिन ख़त्म हो गया लेकिन मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। नाला है और यहाँ पे कुछ ख़वातीन इनसे बात करते हैं। किस चीज़ का नाला है ये? कचरा कुंडी बनाई हुई क्या? नहीं, कचरा तो कम लोग फेंकते हैं, हम लोग तो उधर फेंकते हैं, कचरा वाला ले जाते हैं। क्या है यहाँ पर? सुना है यहाँ पे लोग डूब गए? हाँ, मेरा मामू का जवान लड़का को तो वहाँ डूबा था, वहाँ निकला। ये सादकाबाद का नाला है जो कि बहुत बड़ा कच्ची आबादी का नाला कहलाता है। इसके 3 दफ़ा बजट पास हो चुका है, ये अब तक बना नहीं है। सही है, सादकाबाद का सबसे बड़ा नाला है, बहुत बड़ा नाला है ये। हमारे मुस्तफ़ा कमाल भाई ने पहले भी यानी कि काम करवाया था इस पर, अब भी उम्मीद है कि वो काम करवाएंगे। सही है, बहुत बड़ा नाला है और इसको एक नज़र देखा नहीं जाता।
चले जी, जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो लोगों ने हमें बताया कि ये आगे एक दुकान है, इनका बेटा जो है, जवान बेटा, इस नाले में गिर के फौत हो गया। कैसे गिरा, क्या हुआ, ज़रा इनसे ही पूछते हैं। बाबा जी, बाबा जी, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? हमारे बेटे इसमें डूब के मर चुका है और ये नाला आज तक कोई बनाने वाला नहीं है। वोट लेने के सब आते हैं लेकिन हम लोगों का काम कोई नहीं। उम्र क्या थी आपके बेटे की? हमारे बेटे की उम्र थी 24 साल। सही है, तो कैसे डूबा है? कैसे डूबा? वो वहाँ टूटा हुआ, आगे पुल, यहाँ भी पुल टूटा हुआ है, ये भी बगल में पुल टूटा हुआ, कोई बना ही नहीं रहा हम लोगों का। पानी तो आज 30 साल से इस गली में किसी से पूछे, औरत मरद से जाकर देखिए कि आ रहा है पानी, तो ये गली में आ ही नहीं। सही है, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। फिर कोई आया आपको कम से कम तसल्ली और दिलासा देने आया? पूछने नहीं आया। मेरा बच्चा डूब गया, मर गया, कोई नहीं पूछा, आज तक नहीं पूछा किसी ने। वोट किसको दिया था आपने? वोट किसको दिया? वोट तो उस वक्त जिसकी चल रही थी उसी को देना था। MQM को दिया था जी। हर कोई अभी आ रहा है तो किसको हम दे वोट? हम लोगों का हल तो कोई करे मसला। इस उम्र में पहुँचे कि हम लोग अब जाने वाले हैं, लेकिन हम लोगों का तो हल कर दे। ये पानी ये पूरा कचरा भरा हुआ, पूरा नाला यहाँ से वहाँ तक, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं, न कोई हम लोगों का पुरसान हल है। आप ये देखें, बुजुर्गवार हैं, उम्र देखें इनकी क्या है। बहुत बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर के इनके जवान 24 साल बेटा, 74 एज है, 74। अल्लाह ताला आपको और लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत की ज़िंदगी अता फरमाए। 24 साल जवान बेटा इस नाले में डूब के मर गया। और अफसोस तो ये है कि कोई पुरसा देने भी नहीं आया। वोट लेने तो सब आ जाते हैं लेकिन पुरसा देने इनको कोई नहीं आया। मसाइल का हल तो बहुत दूर की बात है, कम से कम पुरसा ही दे देते। गली है जो अंधेरी गली के नाम से मशहूर है। यहाँ पे गुप अंधेरा है। गली नंबर 5 है। ये 5 है, वो 4। सही है, गली नंबर 5 है और अंधेरी गली के नाम से मशहूर है। और गुप अंधेरा है, इस वक्त मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, बस अंदाजे से हम चल रहे हैं। आप इलाका इस वक्त अब तक टीवी चैनल की टीम आई हुई है। तमाम एहलियान मोहल्ला से दरख्वास्त है कि वो बराए मेहरबानी आकर अपने इलाके के मसाइल से इस टीम के लोगों को आगाह कर दें ताकि ये अवामी मसाइल मीडिया के ऊपर हाईलाइट किए जा सकें, इनको उजागर किया जा सके। चलो जी, हमारे लिए बहुत इज़्ज़त अफजाई की बात है कि हमारे यहाँ आने को इस तरीके से वेलकम किया गया और बाकायदा मस्जिद में ऐलान कराए गए। शायद उनको लगता है कि शायद इस माइक की ताकत के ज़रिए हम आपके मसले अगर अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँगे तो इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएंगे। अच्छा, आप इसी मोहल्ले में रहती हैं? मेरे घर है। सही है, क्या मसले मसाइल हैं? थोड़ा सा नीचे आ जाए। नीचे आ जाओ, वही पानी का तकलीफ है, नाला टूटा हुआ है और क्या। किसको वोट दिया था आपने? MQM। सही है, आप किसको वोट देंगे? हमारा मुस्तफा कमाल। सही है, चले जी, मुस्तफा कमाल का चार्म जो है वो ज़ोर और शोर से चढ़ के बोल रहा है। मुस्तफा कमाल साहब के कंधों पे बहुत भारी जिम्मेदारी है क्योंकि बहुत सारे लोगों की तवक्कात उनसे वाबस्ता है। चले जी, वही नाला है जो पिछली गली में हमने आपको दिखाया, ये वही नाला है जो यहाँ से भी जा रहा है। और ये भी मेरा ख्याल है जब बारिशें होती हैं तो ये भी पूरा भर जाता है, क्योंकि जब हमारी उन खातून से बात हुई तो उनका कहना था यहाँ तक पानी जो है वो भर जाता है। एक ने बताया कि उनकी फैमिली के एक शख्स जो थे वो डूब गए। बाबा जी, बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ वो बुजुर्गवार को देखकर जिनका जवान 24 साल बच्चा जो है वो इस नाले की नज़र हो गया। जैसे ही मस्जिद में ऐलान हुआ, लोगों के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अभी PSP के जो मुंतखब कैंडिडेट हैं निहाल मलिक, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। PSP से लोगों की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। आप ये बताएं कि आपने अपने सियासी करियर का आगाज़ कैसे किया, किस पार्टी में आप शामिल थे, कितना अरसा हो गया आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अब तक न्यूज़ वालों का मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे औरंगी को फोकस किया, इसके मसाइल को फोकस किया। और रही वाबस्तगी सियासत की, तो मेरे ख़ानदान में किसी का भी ताल्लुक़ नहीं रहा सियासत से। 1 महीने पहले मैं मुस्तफ़ा कमाल भाई के पास गया था औरंगी टाउन के मसाइल के हवाले से, और फिर मैंने उनके नज़रिया को देखते हुए और मैंने PSP ज्वाइन किया। तो आप मसाइल लेके गए थे, क्या आप यहाँ की किसी यूनियन के सदर थे या क्या थे? मैं NGO
चलाता हूँ और मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और हमदम वेलफेयर ट्रस्ट का मैं सदर भी हूँ। तो मुझे वहाँ जाकर मुझे ये एहसास हुआ कि जिस शख्स ने कराची को बनाया था आज से 10 साल पहले, तो उससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ते हुई कि यकीनन वो हमारे औरंगी के मसाइल को हल करेंगे। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मुझे इस तरह से मुंतखब कर दिया जाएगा। तो आप 1 महीने पहले जिस मसले के लिए गए थे वो मसला हल हो गया था? इंशाल्लाह ताला वो मसला तो हल होगा, क्योंकि मुझे तो लाइन पे लगा दिया उन्होंने कि जी आप खिदमत करें, आप काम करें। अब रही बात औरंगी टाउन की, तो औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी, ये आपको भी पता है। और जितने मसाइल औरंगी टाउन में वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। आज औरंगी टाउन के लोग पानी के बूंद बूंद को तरस रहे हैं, कचरा कुंडी जगह जगह है, हॉस्पिटल्स ना के बराबर हैं। आप देखें स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो भी ना के बराबर हैं, वहाँ कोई मौजूद है लेकिन वहाँ कोई ना पढ़ने आता है ना पढ़ाने आता है। पढ़ने कोई आता नहीं है, और जो पढ़ाने नहीं आते हैं वो तनख्वाहें तो ले रहे हैं, लेकिन पोस्ट मुलाजमीन हैं। और इसमें सिंध हुकूमत का जो किरदार है वो बहुत ही पेश है। जो वज़ीर आला सिंध रहे, यहाँ की सड़कों का, रोडों का हाल बहुत बुरा है। ये सारे मसाइल हल कर लेंगे अगर आप मुंतखब होते हैं तो? देखें इंशाअल्लाह ताला, जब आप भी रोएंगे, इख्तियारात का रोना रोएंगे हमारे मेयर कराची? देखें इख्तियारात का रोना हम नहीं रोएंगे, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल भाई वो क्रिएटिव शख्स है कि जिसको काम करना आता है। 36 घंटे रह के उन्होंने काम किया है। और अगर हमने काम नहीं किया, कराची को नहीं संभाला, तो हम ऐसे असम्बलियों में नहीं बैठेंगे, ऐसे असम्बलियों में नहीं जाएंगे, हम छोड़ के हट जाएंगे। हम सिर्फ तनख्वाह लेने की हमारे पास इख्तियारात नहीं होंगे, काम करवाने के इख्तियारात होंगे। और मैं आपके तवज्जो से ये मैं कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो थी, जो वज़ीर आला सिंध थे, जो उनके इतने मिनिस्टर थे, लाओ लश्कर था, उसके अलावा बल्दियाती निज़ाम में आप देख लें कि बल्दियाती जो चेयरमैन हैं, नाज़मीन हैं, मेयर कराची के रहते हुए आज औरंगी टाउन के लोग पानी के बूंद बूंद। हम इतनी बहस में नहीं पड़ते, हम यही बात कर लेते हैं कि MQM से महबूब आलम साहब जो जीते थे वो तो अब PSP का हिस्सा है, उन्होंने बताया ना क्या किया। बहुत अच्छी बात आपने ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बात की कि MQM से महबूब आलम साहब जो जीते थे, तो जब तक वो MQM में थे तो उनको 9-0 के दर्शन करने पड़ते थे, अवामी मसाइल नहीं थे। लेकिन आखिरी के 2 महीने के दौरान उन्होंने PSP को ज्वाइन किया और सैफुद्दीन खालिद ने PSP को ज्वाइन किया। लेकिन आप उस 2 महीने में, हमारी क़यादत ने यही कहा कि इस 2 महीने में आप जो कर सकते हैं, लोगों के अवामी मसाइल उठा सकते हो, आप असम्बली में उठाओ। और वो आपने भी देखा कि इन लोगों ने, या तो आवाम का कहना ये है कि ईद पे हमारे पास पानी नहीं था, बाहर से मिनरल वाटर खरीद के हम नहाए। बिल्कुल, क्योंकि मैंने खुद भी ये काम किया। हम पानी के बूंद बूंद को तरस रहे हैं। देखिए टैंकर माफिया है, उसके लिए पानी है। औरंगी टाउन में हज़ारों की तादाद में टैंकर वाले घूम रहे हैं, उनके लिए पानी है। लेकिन हमारी लाइनों में, हमारे नलकों में, हमारे आवाम के लिए पानी नहीं है। आखिर ये जो टैंकर माफिया ये कहाँ से पानी ला रहे हैं? ये कोई बादल निचोड़ के ला रहे हैं? कौन सी टैंकर माफिया है? ये इसका कलाकमा कैसे हो सकता है? इसका कलाकमा ऐसे हो सकता है जी, इसका कलामा ऐसे हो सकता है कि जो नुमाइंदे अब आएंगे आने वाले वक्तों में, जो हमारे औरंगी के लोग हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो ऐसे लोगों से परहेज़ करें जिनको इन्होंने 10-15 साल से वो आजमा रहे थे, उन पे उन्होंने तवक्का की हुई थी। लेकिन यहाँ हमने देखा आपसे लोगों को बड़ी उम्मीदें, आपसे मुराद PSP से, मुस्तफ़ा कमाल से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं तो क्या आप इनकी उम्मीदों पे पूरा उतर पाएंगे या ये बहुत मुश्किल चैलेंज है? इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह पे बहुत भरोसा है और मुझे अपने चेयरमैन पे बहुत एतमाद है कि वो काम करवाने वाला शख्स है। हम अगर यहाँ से जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला, लोगों ने हमें मुंतखब किया, तो हम जो है आवाम रात को सोएगी और हम दिन को काम करेंगे। हम अपने घरों में आराम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे चेयरमैन ने हमें ये कह दिया है कि मुंतखब होने के बाद आपने इख्तियारात का रोना नहीं रोना है, बजट के लिए नहीं भागना, आपको औरंगी के मसाइल हल करवाना है। NA 251 में आवाम को हमारे प्रोग्राम के थ्रू कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं अपने अहले औरंगी से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि खुदारा ये जो इलेक्शन है, ये सीटों का, ये इक़्तिदार का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। जो 20 सालों से हम करते हुए आए हैं, जिन लोगों पे एतमाद करते हुए आए हैं, उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। अब इस इलेक्शन में हमें ऐसे लोगों को लाना होगा जो काम करने वाले हैं। सही, एक आखिरी सवाल, चूँकि आप किसी सियासी पार्टी का हिस्सा भी नहीं थे, सियासत से आपका कोई ताल्लुक भी नहीं था, आपने किसको वोट दिया था 2013 के इलेक्शन में? बिल्कुल, 2013 में हमने पतंग को वोट दिया था, लेकिन उस पतंग ने हमारे दिलों को रेजा रेजा कर दिया। सर जी, हमने जो यहाँ के कैंडिडेट थे उनका आवाम से क्या कहना था वो भी हमने आपको सुना दिया। काम तो डेफिनेटली जब आप वोट देंगे, जब रिज़ल्ट आएगा और फिर जब ये फील्ड में आके काम करेंगे तो काम भी दिख जाएंगे।